खुश आमदीद हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको ले जाएंगे एक दिलचस्प सफर पर, जहां हम कदीम मिस्र की तहजीब की अजमत और पेचीदगी को दरियाफ्त करेंगे। कदीम मिस्र एक दिलचस्प और पेचीदा तहजीब है जो दरियाए नील के साथ हजारों साल तक फलती फूलती रही। यहाँ हम उसकी तारीख और सकाफत के चंद अहम पहलुओं पर रोशनी डालेंगे। फिरौन। कदीम मिस्र के हुक्मरान, जिन्हें फिरौन कहा जाता था, सियासी और मजहबी रहनुमा दोनों की हैसियत रखते थे। उन्हें जमीन पर देवता माना जाता था और उनका फर्ज था कि वो ममलुकत में नज़्म व ज़ब्त और हम आहंगी कायम रखी। कुछ मशहूर फिरौनों में शामिल हैं तूतनखामून, जो अपने तकरीबन मुकम्मल हालत में दरियाफ्त होने वाली कब्र के लिए मशहूर है। रामेस्दुवन, जो अपनी वसी तामीराती मंसूबों और तवील हुक्मरानी के लिए मशहूर है। क्लियोपेट्रा हफ्तम, जो मिस्र की आखिरी फिरौन थी, और रूमी रहनुमाओं जूलियस सीजर और मार्क एंटोनी के साथ अपनी इत्तेहादों के लिए मशहूर हैं। अहराम। अहराम कदीम मिस्र के कुछ सबसे मशहूर ढांचे हैं। ये फिरौनों की कब्रों के तौर पर काम करते थे और उन्हें मरने वाले हुक्मरान की आखिरत की सफर में मदद करने के लिए समझा जाता था। कुछ मशहूर अहराम ये हैं। गीज़ा का अजीम अहराम फिरौन खूफू के लिए बनाया गया। ये सबसे बड़ा अहराम है और कदीम दुनिया के 7 अजायबात में से एक है। खफरी का अहराम, जो अजीम अब्वाल हॉल के करीब है। मनकोरे का अहराम, जो गीज़ा के 3 बड़े अहरामों में सबसे छोटा है। रोजमर्रा की जिंदगी। कदीम मिस्रियों की रोजमर्रा जिंदगी उनके मुआशरती मर्तबे, पेशे और मकाम के लिहाज से बहुत मुख्तलिफ होती थी। ताहम कुछ आम पहलू शामिल हैं। ज़राअत। ज्यादातर मिस्री किसान थे जो नील के साथ ज़रख़ेज़ जमीनों पर गंदम और जौ जैसी फसलें उगाते थे। दस्तकारी। माहिर कारीगर बर्तन, जेवरात और औजार बनाते थे और अक्सर बड़े मंसूबों पर फिरौन और मंदिरों के लिए काम करते थे। तिजारत। मिस्र तिजारत का मरकज था और सोना, पापीरोस, कतान और अनाज जैसे सामानों की पड़ोसी इलाकों के साथ तिजारत करता था। मजहब रोजमर्रा जिंदगी का मरकजी हिस्सा था और देवताओं और देवियों की बड़ी तादाद शामिल थी। इन देवताओं की इज्जत अफजाई के लिए रसूम, त्योहार और नजर आम थी। मुआशरती ढांचा। मुआशरा दर्जाबंदी पर मबनी था, जिसमें फिरौन सबसे ऊपर थे। इसके बाद उमरा, पादरी, मुहर्रिर, कारीगर और किसान थे। गुलाम और खादिम मुआशरती जीने के नीचे थे। रहाइश। ज्यादातर लोग मिट्टी की ईंटों के घरों में रहते थे। मालदार अफराद के बड़े घरों में मुताद्दिद कमरे और सहन होते थे, जबकि गरीब लोग छोटे सादा मकानों में रहते थे। इन अनासिर को समझना कदीम मिस्री तहजीब की अजमत और पेचीदगी को समझने का एक झलक फराहम करता है।